हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के IT सॉल्यूशन में। ये IoT की थर्ड क्लास है। अगर आपने इससे पहले की दो क्लास नहीं देखी है अभी तक, तो एक बार आप चैनल पे जाके उन क्लासेस को देख के फिर इस वीडियो पे आए। अगर आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंसर और एक्चुएटर के बेस पे कि सेंसर और एक्चुएटर होते क्या हैं। IoT में सेंसर और एक्चुएटर का क्या रोल है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो सेंसर है वो क्या करता है कि जैसे मान लो आपका कोई भी IoT डिवाइस है, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उससे जो भी डेटा है उसको कंटिन्यूअस क्या करेगा, सेंस करेगा, यानी उसको गैदर करेगा। और उस डेटा को गैदर करने के बाद में उस डेटा को कहाँ भेजता है, प्रोसेसिंग यूनिट में भेजता है। प्रोसेसिंग यूनिट में वो डेटा प्रोसेस होता है और उस डेटा को एक्शन के रूप में क्या किया जाता है, वहां पे तैयार किया जाता है। और फिर फाइनली जब उस एक्शन को परफॉर्म करवाना होता है तो वो डेटा जब एक्शन के लिए परफॉर्म होगा तो वो किसके द्वारा होगा, एक्चुएटर के द्वारा। तो सेंसर का काम क्या है, कंटिन्यूअसली इन्वायरमेंट से डेटा को सेंस करना। और एक्चुएटर क्या करता है, लास्ट में जब अपन को कोई काम करवाना होता है, मैकेनिकल फॉर्म में कोई काम करवाना होता है, तो उस काम को कौन करेगा, वहां पे एक्चुएटर करेगा। अब अगर मैं बात करूं सेंसर की, तो सेंसर है यहाँ पे, अगर उसके टाइप्स की बात करूं तो दो तरह का इनकी जो कैटेगरी है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है वो है आउटपुट के आधार पे आपके सेंसर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं आउटपुट के आधार पे, तो सेंसर जो है अपने वो दो तरह के हैं। पहला रहेगा अपना एनालॉग सेंसर और दूसरा रहेगा डिजिटल सेंसर। पहला सेंसर कौन सा है, एनालॉग, दूसरा डिजिटल। किसके बेसिस पे है ये, आउटपुट के बेसिस पे, यानी कि फाइनल जो आपको IoT डिवाइस के थ्रू जो आउटपुट मिलेगा वो उसके आधार पे जो आपके सेंसर होंगे वो एनालॉग या फिर डिजिटल हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अब देखो एनालॉग और डिजिटल होता क्या है। एनालॉग ऐसे सिग्नल हैं जो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस ऐसे सिग्नल अपने चलते रहते हैं, वो अपने हैं एनालॉग। और डिजिटल में क्या होता है कि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो डिस्क्रीट वे में होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं सिग्नल की, आपने देखा होगा जैसे ये जो सिग्नल है मेरा, इसमें ये 1 हो गया, 0 1 0 1, ये किस फॉर्मेट में है, डिस्क्रीट फॉर्मेट में है। इसको अपन और क्या बोलते हैं, इसको अपन बाइनरी के रूप में बोलते हैं कि बाइनरी के रूप में मेरे पास आउटपुट आ रहा है, या फिर ये डिस्क्रीट वे में है। यहाँ पे एक बार जैसे मेरा यहाँ पे लाइट आपकी ऑन है, फिर यहाँ पे करंट आपका ऑफ है, करंट ऑन है, ऑफ है, ऑन है, ऑफ है, या फिर 1 0 के रूप में, ये अपना होता है डिजिटल। अब अगर अपन बात करें कि एनालॉग सेंसर है वो वर्क कैसे करते हैं, तो देखो एनालॉग सेंसर का क्या काम है, ये क्या करते हैं, जो भी इन्वायरमेंट है उससे कंटिन्यूअस क्या करते हैं, जो भी डेटा है उसको क्या करेंगे, गैदर करेंगे। कंटिन्यूअस क्या करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। जैसे एक ऐसा सेंसर जो टेम्परेचर को क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस माप रहा है, या फिर प्रेशर को क्या कर रहा है, दाब को क्या कंटिन्यू क्या कर रहा है, माप रहा है। तो ऐसा जो सेंसर होगा वो किस टाइप का होगा, एनालॉग टाइप का। किस टाइप का, एनालॉग टाइप का। और एनालॉग जो सेंसर है वो किस कैटेगरी में आता है, बेस्ड ऑन आउटपुट की कैटेगरी में। दूसरा जो अपना सेंसर है यहाँ पे वो है डिजिटल सेंसर। अब डिजिटल सेंसर क्या करता है, यह डिस्क्रीट या फिर बाइनरी जो आपका आउटपुट है उसमें आपको क्या करेगा, डेटा को गैदर करेगा। अब जैसे ऑन ऑफ हो गया अपना, हाई और लो वोल्टेज वाला हो गया, उसमें जो सेंसर आपका वर्क करता है वो कौन सा करता है, डिजिटल सेंसर। अब अगर मैं इसके सेकंड टाइप की बात करूं तो वो है आपका बेस्ड ऑन डेटा टाइप, यानी जो डेटा है जिसको सेंसर मेजर कर रहा है वो डेटा भी किसी न किसी टाइप का होगा। तो उसके आधार पे भी अपन सेंसर को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है इसमें आपका स्केलर सेंसर और दूसरा है वेक्टर सेंसर। अगर मैं बात करूं स्केलर सेंसर की, तो वो क्या करता है, जो आपका मैग्नीट्यूड है, इन्वायरमेंट में जो भी मैग्नीट्यूड है उसको क्या करता है, ये मेजर करता है। जैसे टेम्परेचर से रिलेटेड आपके सेंसर हो गए, प्रेशर से रिलेटेड, प्रेशर को मापने के लिए जो आपके सेंसर हैं वो भी कौन से सेंसर हो गए, आपके स्केलर सेंसर हो गए। सेकंड जो सेंसर का टाइप है इसमें वो है आपका वेक्टर सेंसर। वेक्टर सेंसर क्या करता है,
यह मैग्नीट्यूड और जो आपकी डायरेक्शन है इन्वायरमेंट में, जो भी आपका मैग्नीट्यूड होगा या फिर डायरेक्शन है, उन दोनों को ये क्या करता है, मेजर करता है। अंतर देखो साफ साफ दिख रहा है अपन को, स्केलर में सिर्फ एक ही चीज आपकी, वो है आपका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन भी ऐड हो रही है तो फिर वो सेंसर आपका कौन सा हो जाएगा, वेक्टर सेंसर हो जाएगा। ये तो थे अपने सेंसर के टाइप्स बेस्ड ऑन आउटपुट और बेस्ड ऑन डेटा टाइप। अब अगर मैं बात करूं एक्चुएटर की, तो एक्चुएटर के भी अपने यहाँ पे 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं। जैसे पहला जो मेरा टाइप्स है वो है हाइड्रोलिक, पहला टाइप है हाइड्रोलिक। दूसरा जो टाइप है वो है न्यूमेटिक एक्चुएटर, तीसरा है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर और चौथा है मैकेनिकल एक्चुएटर। अब देखो जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर है वो हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज करेगा चीजों को मेजर, चीजों पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए, और न्यूमेटिक जो है वो कंप्रेस्ड जो एयर होती है उसको पावर के रूप में यूज करता है। इलेक्ट्रिकल है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेगा पावर के रूप में, और जो मैकेनिकल है वो मैकेनिकल एनर्जी का ही यूज वहां पे करता है। अब अगर मैं बात करूं कि जो अपने सेंसर है वो और जो एक्चुएटर है वो मिलके काम करते कैसे हैं। अगर रियल लाइफ का एक एग्जांपल लें तो जैसे मान लो कि एक कमरे में अपन ने एक स्मार्ट फैन लगा रखा है जो कि एक आईओटी का डिवाइस है। अब उस आईओटी, अगर वो स्मार्ट डिवाइस है तो उसमें अपना सेंसर भी होगा, कंट्रोलर भी होगा और एक्चुएटर भी उसके अंदर मौजूद होगा। अब देखो ये काम कैसे करता है। इस फैन में जो भी सेंसर लगा हुआ है उसका काम क्या है, जो रूम का टेम्परेचर है उस रूम के टेम्परेचर को कंटिन्यूअस वो क्या करेगा, मेजर करेगा, और जो भी कंटिन्यूअस डेटा उसके पास आ रहा है उस डेटा को वो कहां भेजता रहेगा, कंट्रोलर के पास या फिर प्रोसेसिंग यूनिट के पास। अब देखो प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो क्या करती है, डिसीजन मेकिंग करती है, यानी डिसीजन बनाने का काम यहाँ पे कौन करता है, आपका कंट्रोलर करता है। और जब डिसीजन बन जाता है, एक्शन अपनी तैयार हो जाती है, तो उस एक्शन पे जो काम करेगा वो कौन करेगा, अपना एक्चुएटर। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो एक कूलिंग फैन है अपने पास, वो स्मार्ट कूलिंग फैन है, इसमें अपन ने पहले से ही टेम्परेचर सेट कर रखा है कि जैसे ही 30 डिग्री से टेम्परेचर अबव होगा रूम का, उस सिनेरियो में ये फैन ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए, और जैसे ही 30 डिग्री से टेम्परेचर नीचे आता है तो ये फैन अपना ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो जो सेंसर है वो कंटिन्यूअस अपने टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, जैसे ही इसको 30 डिग्री से ऊपर जैसे ही अपना टेम्परेचर होगा, ये सिग्नल किसको भेजेगा, कंट्रोलर को, और कंट्रोलर उस पे क्या बनाएगा, एक डिसीजन बनाएगा। उस डिसीजन के बेस पे ये एक्चुएटर को बताएगा कि फैन को आपको क्या करना है, ऑन करना है। अब फैन ऑन हो गया, अब जैसे